हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर हमको दे रखा है, इसके अंदर हमको ये दो शेप्स दे रखी हैं और ये फ्रेंड दोनों ही ये शेप्स जो हैं ये क्यूबॉइडल शेप्स होती हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन दोनों ही बॉक्सेस में कौन सा बॉक्स ऐसा है जिसको बनाने में कम जो है वो मटेरियल लगेगा। फ्रेंड, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने सभी शेप्स और उनके एरिया, पेरीमीटर्स और टोटल सरफेस एरिया ये सब निकालने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे और डिटेल में आपको समझाए हुए हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है। तो देखिए, देर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। देखिए फ्रेंड, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल का एक 3D रूप होता है। 3D रूप का क्या मतलब है? अगर मैं एक पेपर के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसी नज़र आएगी। और अगर एक रेक्टेंगल को, देखिए ये एक इरेजर है, इस इरेजर का ये वाला जो फेस है ये आपको एक रेक्टेंगल के रूप में नज़र आ रहा है ना। अगर इस रेक्टेंगल को, अगर मैं इसको एक हाइट भी दे दूं, ये वाली हाइट, तो ये जो शेप बन जाती है फ्रेंड, इस शेप को बोलते हैं हम क्यूबॉइडल। अब इस क्यूबॉइड के अंदर एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है, ठीक है। और इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। देखिए, फेस नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, फेस नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है, फेस नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद फेस नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है, फेस नंबर 5 और फेस नंबर 6। तो टोटल जो है 6 फेसेस होते हैं हर एक क्यूबॉइड के। अब अगर मुझे ये जानना हो कि इस क्यूबॉइड को बनाने में कितना मटेरियल लगा, देखिए क्योंकि ये एक बॉक्स है तो अंदर से खाली होगा। अंदर से खाली होने का मतलब ये है कि ये बस चारों तरफ से बस कार्डबोर्ड से या किसी पेपर की शीट से बना हुआ होगा। तो मटेरियल इसको बनाने में जो लगा, इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी ये फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, यहाँ हमको सामने से 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 इसके पीछे हैं, यानी 2 इसके पीछे और एक इसके नीचे बॉटम में होगा। तो टोटल 6 फेसेस हैं और हर एक फेसेस का अगर मैं एरिया निकाल दूं, देखिए इसका मेरे पास लेंथ मुझे दे रखा हो और ब्रेड्थ मेरे को दे रखा हो, और इस फेस का मेरे को लेंथ ब्रेड्थ दे रखा हो, इसका मेरे को दे रखा हो और सभी फेसेस का दे रखा होगा, तो मैं क्या करूँगा, 6 फेसेस का एरिया निकाल करके और उनको ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है मेरा वो। तो हर एक इन दोनों ही शेप्स को बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल का मतलब कंप्लीट, सरफेस का मतलब ये जिसको हम टच कर सकते हैं, और एरिया का मतलब एरिया। तो देखिए ये क्वेश्चन होगा कैसे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। अब देखिए ये तो ठीक है, क्यूबॉइड है। अब ये क्या है, इसकी डायमेंशन अगर आप देखोगे तो लेंथ भी 50, ब्रेड्थ भी 50 और हाइट भी 50। अब आप बोलोगे सर ये कैसे क्यूबॉइड हुआ, ये तो क्यूब हुआ। हाँ, क्यूब को ही क्यूबॉइडल बोला हुआ है इसने। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों ही शेप्स को बनाने के लिए, दोनों ही बॉक्सेस को बनाने के लिए कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। कौन से में कम मटेरियल लगेगा? जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा उसी में कम मटेरियल लगेगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मान लीजिए मैंने बॉक्स ए दे दिया और इसको मैंने बॉक्स बी दे दिया। तो बॉक्स ए को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, जो इसका टीएस से होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मटेरियल लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड का, वो होता है फ्रेंड 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि एल बी, प्लस बी इंटू में एच यानी कि
ब्रेड्थ इंटू में हाइट प्लस और HL यानी कि हाइट इंटू में लेंथ। ये फ्रेंड फार्मूला होता है। और ये कैसे डराइव हुआ ये मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। बस इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और देखिए आंसर आएगा 2 एज इट इज़ लिखा। लेंथ कितनी है हमारी 60 और ब्रेड्थ कितनी है 40। तो 60 इंटू में 40 तो ये हो गया प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट। ब्रेड्थ है कितनी मेरी 40 और हाइट कितनी है 50। तो 40 इंटू में 50 प्लस HL यानी हाइट इंटू लेंथ। हाइट है मेरी कितनी 50 और लेंथ है कितनी मेरी 60। तो 50 इंटू 60। फ्रेंड्स ये जो सीक्वेंस है ना, जैसे हाइट है और उसके बाद लेंथ है, तो आप यहाँ इंटरचेंज ना कर देना। हाइट के नीचे ही हाइट लिखना और L के नीचे ही लेंथ के नीचे ही लेंथ का मेजरमेंट लिखना, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 एज इट इज 60 इंटू 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2400। बड़ा ही सिंपल है, देखो 6 इंटू 4 24 और 2 जीरो पीछे लगा दी प्लस ऐसे ही 40 इंटू 50 आएगा 2000। 4 5 जार होता है 20 के पीछे 2 जीरोज और ऐड कर दी प्लस 50 इंटू 60 होता है हमारा 3000। 5 6 जार 30 और 30 के पीछे 2 जीरोज और ऐड कर दी। इस तरह से अब बोर्ड मास ये कहता है पहले अंदर अंदर ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो 2 एज इट इज रखेंगे 2400 प्लस 20000 ये आ गया 4400। 44 में 3000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7400 अंदर अंदर। अब देखिए 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ब्रैकेट का मतलब ही फ्रेंड ये होता है कि ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7400 और ये आंसर आ जाएगा 74 इंटू में 2 होता है 148 और 2 जीरोज यूँ की यूँ है तो ये यहाँ 2 जीरोज लग गई। और क्योंकि ये एरिया है इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो देखिए बॉक्स ए का तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास आ गया। मैं यहाँ लास्ट में लिख भी देता हूँ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये है मेरा बॉक्स ए का। अब आ जाइए बॉक्स बी पर। बॉक्स बी का भी टोटल मटेरियल निकालना होगा तो वो भी यही होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। तो हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स बी कितना होगा, वो भी इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ही होगा। जब नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि सारा एरिया सरफेस का जितना भी एरिया है 6 की 6 साइड्स में उन सब का टोटल। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला तो बड़ा सिंपल होता है। देखिए 6 फेसेस हैं और हर एक फेस जो है वो सेम है। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब तो जो है स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर के तो सारे फेसेस बराबर होते हैं। और 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू में एक फेस का जो एरिया का फार्मूला होगा क्या होगा, एक फेस जैसे मान लीजिए ये सामने वाला फेस है, ये क्या है, ये अपने आप में स्क्वायर है। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। तो 6 इंटू साइड सिंपल सा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। 6 इंटू साइड है कितनी मेरी 50 और दूसरी साइड भी मेरी कितनी है 50 है। सारी ही साइड हमारी देखो 50 है, तभी तो हमें ये पता चला कि ये क्यूबिकल शेप है। तो 50 इंटू में 50। अब देखिए 6 इंटू 50 करेंगे तो आता है 300। 300 को 50 से अगर हम करेंगे तो आएगा हमारा 15,000। मल्टीप्लीकेशन करना फ्रेंड, आपको 0 से तो मल्टीप्लाई इजीली करना आता ही होगा। देखिए जब हम 50 को अगर 50 से करेंगे तो 5 को 5 से कर लो पहले। तो 5 इंटू 5 25 और पीछे 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज लगा दो, 2500 आ गया। क्लियर। अब इस 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर करना है 6 से मुझे तो मैं इस 6 को 25 से ही कर लूँगा पहले। 25 6 जार होता है 150 और 2 जीरोज पीछे थी तो 2 जीरोज पीछे लगा दी, ये आ गया 15,000। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है इजी। तो यहाँ पर ये 15,000 क्या है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा एरिया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बना होगा फ्रेंड, देखो ये 6 तो हमारा ठीक है कि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 50 क्या था हमारा सेंटीमीटर था ना बेटा,
और ये 50 भी हमारा सेंटीमीटर था। अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करके तो 2500 आ गया, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 15,000 ले आए। अब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। जब ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो बनता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स बी, ये हमारा आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये 15,000 है और ये 14,800 है। दोनों को ही अगर हम देखें तो साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो मटेरियल है ये ज़्यादा है। तो बस आंसर हम लिख देंगे ऑन कंपेयर करने से पता चला, ऑन कंपेयरिंग बॉक्स ए विल नीड, हमको यहाँ बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में इसने पूछा है विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, कि कौन से बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा बनाने में। तो कौन से बॉक्स में हमारा मटेरियल कम लग रहा है, हमारा बॉक्स ए में। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बॉक्स ए विल नीड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, उतना ही हमारा मटेरियल जो है वो कम लगेगा, किसमें, बॉक्स ए में। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।